जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे दशा माता की तीसरी कथा। एक साहूकार का बड़ा परिवार था। 5 बेटे व 5 बहुएं थी। एक लड़की थी। लड़की का विवाह हो चुका था, किंतु उसकी विदाई नहीं हुई थी। इस कारण लड़की माता पिता के घर में ही रहती थी। एक दिन साहूकारिन दशा माता के डोरे लेने लगी। उनकी बहू ने भी डोरे लिए। उन्होंने सास से पूछा, क्या ननद जी का भी डोरा लिया जाए? सास ने कहा कि अवश्य। तब वे बोली कि उनकी व्रत से पहले ही विदाई हो गई तो? सास ने कहा कि मैं पूजा का सब सामान साथ में दे दूंगी, वह अपने घर जाकर पूजा कर लेगी। लड़की ने दशा माता का डोरा ले लिया, परंतु पूजन के पहले ही उनके ससुराल वाले उसको लेने आ गए। माता जी ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई की व पूजा का सब सामान साथ में रख दिया। जब वह अपने घर पहुंची तो आस पड़ोस की स्त्रियां नई बहू को देखने आई। सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। किसी की नज़र डोरे पर पड़ी तो वह बोली कि बहू की माँ को टोटका पसंद स्त्री है। इतना जेवर होते हुए भी 2 धागे सूत के उसके गले में क्यों पहना दिए? सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां बैठी तो उसी डोरे की सभी ने निंदा की। बहू का भी जी ऊब गया। तब उसने डोरे को तोड़कर जलती हुई भट्टी में डाल दिया। डोरे में आग लगते ही उसके सारे घर में आग लग गई। सब अपने अपने प्राण लेकर भागे। उस जलते घर में वह स्त्री पुरुष दोनों रह गए। दोनों जने भी गांव छोड़कर चले गए। आगे स्त्री, पीछे उसका पति। दोनों चलते चलते उस गांव में पहुंचे जहां की वह लड़की थी। उसने पति से कहा, जब तक कोई जीविका नहीं है तब तक तुम बाहर झोंककर पेट भरो, मैं भी मजदूरी करती हूँ। पति बाहर झोंकने लगा और स्त्री एक कुएं पर जा बैठी। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थी। उस लड़की की भाभियां भी आई। उसे वहां बेहाल बैठी देखकर बोली, बहन, तुम किसी भले घर की मालूम होती हो, कैसे बैठी हो? किसी के यहाँ काम करोगी? लड़की बोली, अवश्य, परंतु मैं नीच काम को नहीं करूँगी, न खराब खाना खाऊंगी। बड़ी भाभी ने बोली, हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम है ही नहीं। जब से हमारी ननद ससुराल चली गई है तब से हमारे बच्चे हैरान होते हैं। तुम उन्हीं को खिलाती रहना। उनके खुश होने पर स्त्रियां अपने घर गई और सास से बोली कि माताजी, कुएं पर एक दुखिया लड़की बैठी है। वह हमारे यहाँ तुम्हारे पोतों को खिलाने पर राजी है। आज्ञा हो तो हम उसे रख ले। सास ने कहा कि खुशी से रख लो। वे दूसरी बार पानी भरने गई तो उस दुखिनी को अपने घर ले आई। वह अपनी भाभी के बच्चों को खिलाती और खाना बना खाकर निर्वाह करती। फिर से दशा माता के डोरे लेने का समय आया। सास ने कहा कि जब वह घर में रहती है उसे भी डोरा लेना चाहिए। तब बहू ने कहा, ननद जी का डोरा लिया था, आखिर पूजा नहीं हो पाई और उनकी विदाई हो गई। अब दुखिनी को डोरा लेने के लिए आप कह रहे हो, यदि पूजा होने से पहले भी वह भी चली गई तो क्या होगा? सास बोली कि अब क्या हानि है, जहाँ भी रहेगी पूजा कर लेगी। तब दुखिनी ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक कथा कहानी होती रही। व्रत पूजन यथाविधि हुआ। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुओं और उसकी सास ने नहा धोकर घर में गोबर से चौका लगाया। चौका पूरा होने पर पूजा की तैयारी करने लगी। तब दुखिनी बोली कि भाभी, मुझे भी फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर आऊँ। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे पास ननद जी की साड़ी रखी है, कहो तो मैं इसे दे दे। सास ने कहा कि दे दो। अपनी पुरानी साड़ी लेकर दुखनी स्नान करने गई। उसके सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और गीले बाल बिखराए हुए घर आई। यहाँ पूजा आरंभ हो गई थी। वह जो ही पूजा में आकर बैठी, एक भाभी ने कहा, साक्षात ननद की जैसे हैं। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो, तुम्हारी बातों से मैं कथा भूल जाती हूँ। बहुएं चुप हो गई। फिर दुखिनी समेत घर की सब स्त्रियों ने पारण किया। फिर सब एक दूसरे का सर कूटने लगी।
एक ने दुखिनी से कहा कि अब मैं तेरा भी सिर गूंथ लूं। फिर गूंथते हुए बोली कि जैसी गूंथ इनके सिर में है वैसी ही गूंथ हमारी ननद के सिर में भी थी। इस पर साहूकारिन बोली कि मेरी लड़की अपने ससुराल में सुख दुख देख रही होगी, उसकी कहाँ तुम इस दुखीने से तुलना करती हो। सास ने बहू को डांट दिया, परंतु उसकी बात उसके भी मन में लग गई। सास ने दुखीनी से कहा, बेटा आज रात तुम मेरे पास सो जाना। रात को जब बहुएं सो गई तब बुढ़िया ने पूछा कि क्यों दुखीनी, तेरे पीहर में कौन कौन है। उसने जवाब दिया कि ऐसे ही 5 भाई 5 भौजाई, तुम जैसी माँ और पिता थे। पुनः बुढ़िया ने पूछा, फिर क्या हुआ। वह बोली कि मैंने अपने पीहर में दशा माता का डोरा लिया था, उसका पूजन नहीं हो पाया। ससुराल को विदा हो गई। वहाँ स्त्रियों ने मेरे गले में डोरा देकर हंसी उड़ानी शुरू की। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उसी डोरे के साथ साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग 3-13 हो गए। हम दोनों जने भागकर वहाँ से चले आए। माता ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है। दुखिनी बोली, वह तो भड़पुंजों के यहाँ बाढ़ झोंकते हैं। साहूकारिन अपनी लड़की को पहचानकर उसके गले से लगकर रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर 5 लड़के उसके पास आए। तब बुढ़िया ने कहा कि यह दुखिनी कोई और नहीं, तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारा बहनोई भड़पुंजे के यहाँ बाढ़ झोंकता है। दशा रानी के कोप से इनकी ऐसी गति हुई है। सवेरा होते ही 5 भाई भड़पुंजे के घर गए और जैसे तैसे दामाद को घर लाए। उन्होंने उसे स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनाए। कुछ दिनों बाद उन्होंने दुखिनी को उसके साथ विदा किया। दुखिनी अपनी दशा पर विचार करती हुई जब ससुराल जा रही थी तब मार्ग में उसे एक नदी मिली, जहाँ कुछ अप्सराएं नहाकर दशा रानी का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा अधिक था। उनमें से एक ने डोली के पास जाकर पता लगाया और दुखिनी को वह डोरा दे दिया। जब दुखिनी घर पहुंची तब उसकी सास और देवरानी जेठानी सब मिलकर उसका इंतजार कर रहे थे। दुखिनी ने कहा कि आप लोगों ने पहले दशा रानी के डोरे की निंदा की थी, इसलिए पूरा परिवार बिखर गया था और घर का धन्य धान सब स्वाहा हो गया था। अब की बार कोई इस डोरे की चर्चा न करना। सबने खुशी से उसकी बात मान ली। 9 दिन कथा कहानियाँ हुई। 10वें दिन विधि से डोरे की पूजा हुई। 7 सुहागिनें न्योती गई। मेहंदी आदि से उनका श्रृंगार कराकर आंचल भरे गए। इस प्रकार खुशी से दशा रानी का पूजन हुआ। दशा रानी ने जैसे दुखिनी की दशा फेरी वैसे ही सब पर कृपा करे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल दिव्य भक्ति प्रवाह को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।